एंड नाउ स्टार्ट विथ बैक ट्रैक। जहां पे दिक्कत होगी समझने में तो आप क्वेरी रेज करोगे। लेट्स से मैं एक एग्जांपल से बैक ट्रैक को समझा रहा हूं। मेरे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है। लेट्स से दिस मैट्रिक्स नेम इज मैट, और ये मैट्रिक्स तो खैर एक्स एंड वाई के रूप में होती है। लेट्स से दिस ग्रिड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1,1, दिस ग्रिड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2 एंड 3,3। ये यूजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज एक्स एंड वाई में। मैं ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करके मैट्रिक्स को मान लेता हूं मैं कि ये ग्रिड नंबर 1 है, दिस इज ग्रिड नंबर 2, दिस इज ग्रिड नंबर 3, दिस इज ग्रिड नंबर 4, दिस इज ग्रिड नंबर 5, दिस इज 6, दिस इज 7, 8 एंड 9। लेट्स से वी हैव गिवन अ 3x3 मैट्रिक्स, और इसमें ग्रिड नंबर 1 से लेकर के 9 तक है। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है। However, the grids will be represented by x and y, that is 1,1, 1,2 and so on। और अगर हम implement कर रहे होंगे तो 0,0, 0,1 and so on। तो let's say कि मुझे 1 से start करना है अपनी जर्नी and I am supposed to go to 9। ओके, एक फोन आ गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। सो एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. ठीक है। तो दिस इज माय इनिशियल स्टेट के आई एम सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम 1। तो बैक ट्रैकिंग बेस्ड जो एल्गोरिथम होती है, बैक ट्रैकिंग और ग्रीडी और डीपी, दीज 3 एल्गोरिथम्स आर मोर और लेस सेम। कैसे सेम होता है ये तो हम लोग जब लैब प्रॉपर ऑफलाइन मोड में करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि द ग्रीडी, डीपी एंड द बैक ट्रैक ऑल आर सेम एक्सेप्ट फ्यू डिफरेंसेस। क्या डिफरेंसेस है हम वो गो थ्रू करेंगे, बट अभी हम स्टार्ट करते हैं। और ये तीनों का जो थीम होता है, ऑल द थीम वर्क्स ओवर स्टेट स्पेस ट्री, स्टेट स्पेस ट्री, और वी कैन कॉल इट एज द सर्च ट्री। कि हम एक सर्च स्पेस बनाते हैं एंड इन दैट सर्च स्पेस वी क्रिएट अ ट्री ऑफ द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट स्टेट्स। सो हम इसलिए उसे कहते हैं स्टेट स्पेस ट्री, कि वी आर सपोज टू क्रिएट अ स्टेट स्पेस ट्री रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट स्टेट्स। तो लेट्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से एंड वी आर सपोज टू गो टू 9 एंड लेट्स से सम कांस्टेंट्स आर गिवन टू यू कि मैं हर वक्त राइट मूवमेंट करूंगा या मैं हर वक्त डाउन मूवमेंट करूंगा फ्रॉम एनी पर्टिकुलर स्टेट, किसी भी एक जगह से। हाउएवर कुछ और भी स्टेट्स हो सकते थे। मैं कह सकता था कि मैं अपवर्ड मूवमेंट कर रहा हूं, अगर अपवर्ड मूवमेंट भी अलाउड है, या लेफ्टवर्ड मूवमेंट भी अलाउड है। तो वी कैन हैव द 4 डायरेक्शनल मूवमेंट अवेलेबल इन दिस मैट्रिक्स। एक और भी डायगोनल हो सकता है, एक और भी स्टेट हो सकती है, दैट इज डायगोनल मूवमेंट। तो डायगोनल मूवमेंट में भी हमारे पास अपवर्ड डायगोनल एंड लोअर वर्ड डायगोनल दोनों हो सकता है। ठीक है, तो दोनों मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो डायगोनल मूवमेंट में यहां अगर इफ आई एम एट 5, मैं 5 से 1 जा सकता हूं, मैं 5 से 9 जा सकता हूं, मैं 5 से 3 जा सकता हूं, मैं 5 से 7 जा सकता हूं। व्हाट डज इट मीन? ये क्या बता रहा है कि इफ आई एम एट 5, दिस इज माय प्लेस जहां पर मैं था, तो फ्रॉम 5 आई कैन गो अपवर्ड, दैट इज 2, आई कैन गो डाउनवर्ड, दैट इज 8, आई कैन गो राइटवर्ड, दैट इज 6, I can go leftward, that is 4. I can go in upper diagonal, left diagonal, that is 1. I can go the right down diagonal, that is 9. I can go to the right upward diagonal, that is 3. I can go to the left downward diagonal, that is 7. It means 8 directional movements are there. लेकिन अभी मैं 8 पे नहीं चल रहा हूं। अभी हम जो एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं, इन दैट एग्जाम्पल, at any state
either rightward movement is allowed or downward movement is allowed. If I am at 1, its rightward movement is either I can go to 2 or I can go to 4. Or if I am at 5, अगर मैं 5 पर हूं तो from 5 either I can go to 6 or I can go to 8. मैं 6 पे जा सकता हूं या मैं 8 पे आ सकता हूं. I cannot go to 2 or I cannot go to 4. मैं 2 पे नहीं जा सकता. This portion is not available and this 4 is also not available. So if I am at 5, I will be allowed to only go to 6 or 8 if rightward and downward movements are only allowed. तो अभी हमारा कंसिडरेशन जो है वो है कि आई कैन गो टू राइटवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन. लेट्स स्टार्ट. हम स्टेट स्पेस ट्री बनाते हैं. तो इफ आई एम एट 1, तो जस्ट चेक इट आउट. मैंने यहां राइट में एक बॉक्स बना रखा है और उसमें वैल्यू मैंने डाली है 1. इट मींस दिस इज रिप्रेजेंटिंग वन स्टेट. ये एक स्टेट बता रहा है. 1 से कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 है. इधर आई कैन गो टू 2 और आई कैन गो टू 4. तो जस्ट चेक इट आउट. मैंने यहां से एक बनाया 2. I can go to 2, just mark it as 2, or I can go to 4. मैं 2 पे भी जा सकता हूं, मैं 4 पे भी जा सकता हूं. Both possibilities are there. तो एक इधर I can go to, मैं यहां पे ये ले लूं. Yes, I can go to 2 or I can go to 4. दोनों possibilities available है मेरे पास. So from 1, either I can go to 2 or I can go to 4. Now, out of all the available possibilities, जितने भी possible cases हैं या possibilities हैं, I will select first time only one possibility. किसी एक possibility को explore करते हुए हम आगे बढ़ेंगे. That is the theme of backtrack. However, we are supposed to explore all the states. If from 1 I go to 2, at later time I must need to go from 1 to 4 also. अभी मैं स्टेट स्पेस बनाता चलता हूं. देखते चलो कि क्या है. If I am at 2, how many possibilities are there? Just tell me. 2 possibilities. 2 possibilities. Either I can go to 3 or I can go to 5. So just draw the 2 possibilities. Either I can go to 3 or I can go to 5. तो मैं 2 possibilities है मेरे पास. From 2 I can go to 3, I can go to 5. Let's select this 3. इस 3 को अगर मैं select करता हूं तो now from this 3, how many possibilities are there? Only 6. Only 6, only 1. So from 3 I am supposed to go to only one space. एक ही space available है या एक ही state available है मेरे पास. From 3 I will go to 6. Now if I am at 6, how many states are possible? Only one, that is 9. So from 6 I am supposed to go to another state which is 9. So just check it out. I have started from 1. Out of 2 states I am trying right now to explore state 2. This state 4 is in pending state. ये अभी pending state में है. So I am not exploring this state. मैंने इसे अभी pending state में रखा है. I am at 2. अगर मैंने 2 पर explore किया तो I just go to this state 3. This 5 is still in the pending state. ये 5 हमारा अभी pending state में. I am yet to explore this 5. इस 5 से आगे क्या possibilities है? If I am at 3 से आगे सिर्फ एक ही state था 6. There is no such other pending states. From 6 I am supposed to go to 9 क्योंकि एक ही state एक ही possibility है तो और दूसरी कोई possibility नहीं है. Just check it out. This 9, is it my goal state? Yes, this is my goal state. So one of the path जो हमने traverse किया, that path was 1 से हम 2 पे गए, 2 से हम 3 पे गए, 3 से हम 6 पे गए, 6 से हम 9 पे गए. So this is my one of the traversed paths जो हमने एक्सप्लोर किया था. नाउ व्हेन आई रीच टू द गोल, जब हम गोल पे पहुंच गए तो वी नीड टू, अच्छा इस गोल को भी मैंने यहां पर अभी फिल कर देता हूं कि दिस इज माय ट्रेवर्स पाथ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 9.
नाउ व्हेन आई रीच टू द गोल स्टेट, तो अब मुझे बैक ट्रैक करना है कि क्योंकि रिक्वायरमेंट है हमारी कि ऑल पॉसिबल पाथ्स वी नीड टू फाइंड आउट द पाथ्स टू रीच फ्रॉम 1 to 9। 1 से स्टार्ट करना है अपनी जर्नी को, एंड वी आर सपोज टू गो टू दिस 9। 1 से लेकर के 9 तक जाना है। 1 इज माई इनिशियल स्टेट, 9 is my final state. In between, intermediate states are 2, 3 and 6. This is one of the possibility. अब मैं कह रहा हूं कि no, I am supposed to return back to the previous state to search another path. तो मैं इस 9 को बैक ट्रैक करूंगा। यहां 9 से मैं रिटर्न बैक होऊंगा 6 की तरफ। मैं एक ड्रॉ करके दिखाता हूं कि एक फ्री लेट्स से आई स्टार्ट फ्रॉम 9 एंड ये गलत लाइन सेलेक्ट हो गया। फ्रॉम 9 आई विल रिटर्न बैक टू 6। तो 9 को हमने यहां से बैक ट्रैक कर दिया। दैट स्टेट आई एम नॉट नाउ गोइंग टू एक्सप्लोर। नाउ आई एम एट 6, स्टेट नंबर 6। देयर इज नो फर्दर ऑप्शन। 6 से आगे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, एक ही ऑप्शन था जो हमने एक्सप्लोर कर लिया। 6 इज ऑल्सो गोइंग टू बी बैक ट्रैक। नाउ आई एम एट 3। 3 से आगे एक ही स्टेट था, दैट वाज 6, जो हमने एक्सप्लोर कर लिया है। 3 को भी हमने बैक ट्रैक कर दिया। तो जस्ट चेक इट आउट, ये जो पाथ हमने आइडेंटिफाई किया था, इन दिस पाथ हम क्या क्या बैक ट्रैक कर चुके हैं। तो व्हाट वी बैक ट्रैक्ड, तो हमने 9 को बैक ट्रैक कर लिया, हमने 6 को बैक ट्रैक कर लिया, हमने 3 को बैक ट्रैक कर लिया। नाउ आई एम एट 2। सो फ्रॉम 2, ये दोनों भी अब मैं यहां से हाईलाइट किया हुआ हटा देता हूं। राइट नाउ आई एम एट 2। 2 पर एक पेंडिंग स्टेट था, दैट पेंडिंग स्टेट वाज दिस 5। तो हम अब 2 से कहां पे जा रहे होंगे, तो फ्रॉम 2 आई विल गो टू दिस 5। तो हम यहां 5 पर पहुंच गए। नाउ एट 5 हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 6 and 8. 8. हाँ, आई कैन इधर गो टू 6 और आई कैन गो टू 8। दोनों में से मैं किसी भी जगह पर जा सकता हूँ। ठीक है, सो 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो लेट्स जस्ट ड्रॉ द पॉसिबिलिटीज कि 5 से आगे जो पॉसिबिलिटीज हैं जाने की, 1 इज दिस 6 and another one was 8. So the 2 possibilities to go from 5, one is 6, one is this possibility, that is 8. Now out of these 2 possibilities, अच्छा इसे मैं अनहाइलाइट अनकलर्ड कर देता हूं, so that कि now this is my explored path. ये अब 2 से हम 5 पर आ चुके हैं। Right now till this extent 4 is the pending path. अभी यहां पर 4 को हमने फर्दर एक्सप्लोर नहीं किया था। Now I'm at 5, तो 2 से यहां पर मैं 5 पे भी चला गया। From 2 I went to 5। मैंने यहां पर अपना एक पाथ ट्रेस कर रहा हूं, उस पाथ को मैंने यहां पर 5 लिख रखा है। Now from 5 2 possibilities, एक पॉसिबिलिटी को हमने पेंडिंग स्टेट में रखा। So this possibility, that is 8, it is in pending state. I just traversed 6, तो मैं 5 से 6 पे गया। Now from 6 how many options are there? Only one, that is we are supposed to go to 9। तो हम 9 पर जाने वाले हैं। तो we just went to this possibility, that is 9। Only one option is there। तो this is going to be a 5 से हम 6 पे गए, and then 6 से हम कहां पे गए, तो 9 पे। तो my possibilities are, the paths are 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6, 6 से 9। तो 1 2 5 6 9, this is another path। this 9 is your goal state। जब हमें गोल स्टेट मिल गया तो यस, दिस इज अनदर पाथ। अब हम फिर से बैक ट्रैक करेंगे। 9 को बैक ट्रैक किया, 6 पर आए, 6 पर कोई पेंडिंग स्टेट नहीं है, तो 6 को भी बैक ट्रैक किया, 5 पर रिटर्न बैक हुए। तो जस्ट ट्राई टू मेक नाउ द बैक ट्रैक पाथ। तो यहां से हम 9 को हमने बैक ट्रैक किया, 6 को बैक ट्रैक किया, वी आर नाउ एट 5। ये 6 को भी बैक ट्रैक कर दिया, 9 को भी बैक ट्रैक कर लिया था, 6 को भी बैक ट्रैक कर लिया था, वी आर नाउ एट 5। तो जस्ट चेक इट आउट, इस ग्रिड में अब हम 5 पर है। नाउ पेंडिंग पाथ इज दिस 8। तो 5 से अब हम 8 पे जाएंगे। तो इस पेंडिंग पाथ को जब हम एक्सप्लोर करने जा रहे होंगे, तो हमने इसे अनकलर्ड कर दिया फिर से कि दिस इज टू बी एक्सप्लोर्ड पाथ। तो 5 से हम कहां पे गए, 8 पर। जस्ट फिल दिस कलर हियर कि हमने यहां पर 8 को भी ट्रेवर्स कर लिया। सो 1 2 5 8, 1 2 5 8 आर सो फार ट्रेवर्स्ड पाथ।
हम 8 पर पहुंच गए। नाउ एट 8 वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन कि 8 से हम 9 पर ही जा सकते हैं, डाउनवर्ड नथिंग इज देयर। तो फ्रॉम 8 आई विल गो टू 9, हम 9 पर जा रहे हैं। सो दिस इज माई 9, तो माई ट्रेवर्स 9 इज द गोल स्टेट, तो हम 8 से फिर 9 पर गए। तो 1 2 5 1 2 5 8 एंड 9, दिस इज योर अनदर पाथ। एक और पाथ हमें मिल गया। ट्री में देखेंगे, सर्च स्पेस ट्री में, तो 1 2 5 8 एंड देन हियर इट इज 9, तो हम 9 मिल गया हमें। नाउ इफ वी आर एट गोल स्टेट, हम फिर से बैक ट्रैक करेंगे टू सर्च अनदर पॉसिबिलिटीज। जस्ट चेक इट आउट, 9 को बैक ट्रैक किया, 8 के आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 8 को बैक ट्रैक किया, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 5 को बैक ट्रैक किया, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 को बैक ट्रैक किया, 9 8 5 2 ये सारे बैक ट्रैक हो गए। 1 इज स्टिल देयर इन योर स्टेट स्पेस ट्री, तो यहां पर हमने इसे बैक ट्रैक कर लिया है, हमने अनकलर्ड कर दिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद द 4। अब 4 हमारे पास ऑप्शन पॉसिबल है, 1 से हम 4 पे जा सकते हैं, तो आई कैन गो फ्रॉम 1 टू 4. Now at 4, how many options are available? Either I can go to 5 or I can go to 7. अगर हम 5 पे जाते हैं, तो अब आगे मैं स्टेट स्पेस नहीं बना रहा हूं, अगर हम 5 पे जाते हैं तो 5 से आगे 2 पॉसिबिलिटी है, इधर आई कैन गो टू 6 और आई कैन गो टू 8। तो अगर मैं 6 पे जाता हूं तो 8 इज इन पेंडिंग स्टेट एंड सो ऑन। सो दिस इज योर मेन कंसेप्ट टू इम्प्लीमेंट the backtrack based algorithm to move from the source state that is 1 to the destination state that is 9, and in this process we explored all the paths. Is it clear? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। चलो, तो अब हमें इसका कोड लिखना चाहते हैं। इफ वी वांट टू राइट अ कोड, तो जस्ट चेक इट आउट। सबसे पहले मुझे इस कोड में क्या क्या चीजें चाहिए, तो इनिशियली आई नीड दिस मैट्रिक्स, मैट 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है, तो दिस इज योर मैट्रिक्स 3x3। आई मस्ट नीड टू फाइंड आउट द सोर्स। माय सोर्स इज गिवन एज 1, my destination is given as 9. So these are the inputs. Okay, the matrix is given to you, and the source and the destination are given to you. The 1 is 1 as source, 9 as destination. तो just try to check it out कि अब अगर मुझे इसमें कुछ कामों को करना होगा तो क्या क्या काम हो सकता है। मैं एक फंक्शन fun of 1 लिख रहा हूं, इसमें मैंने मैट्रिक्स मैट को पास किया। आई जस्ट पास द सोर्स, या आई पास द करंट स्टेट, जो मेरा करंट स्टेट है, एंड आई पास द डेस्टिनेशन डी। सो द फंक्शन 1 पैरामीटर्स आर दिस मैट्रिक्स मैट, जो मैट्रिक्स था मेरा, ये मैट्रिक्स दिया है हमने पास करके। करंट स्टेट, इनिशियली जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ मेन फंक्शन में, तो जस्ट चेक इट आउट, फंक्शन 1 मैं कॉल कर रहा हूं, तो मैंने मैट्रिक्स पास किया। माय करंट स्टेट इज गिवन एज द सोर्स स्टेट दैट इज 1, एंड माय डेस्टिनेशन इज गिवन एज 9। तो डेस्टिनेशन तो हर वक्त 9 ही रहेगा, बट द करंट स्टेट समटाइम्स इट मे बी 1, समटाइम्स इट मे बी 5, मे बी 2, मे बी 4 एंड सो ऑन। जो भी मेरा अभी करंट स्टेट है, दैट इज गोइंग टू बी माय करंट स्टेट। नाउ अब इस फंक्शन 1 में जो हमारे पास होगा, सबसे पहले व्हाट वी नीड टू चेक, हमें यह चेक करना है कि इफ करंट स्टेट CS इज इक्वल टू डेस्टिनेशन में, ये एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंप्लीमेंट तो आप करोगे कि इफ करंट स्टेट इज इक्वल टू द डेस्टिनेशन, लेट्स से माय करंट स्टेट इज 1, आई नीड टू चेक इट वेदर इट इज डेस्टिनेशन और नॉट। माय डेस्टिनेशन इज 9, तो इज 1 इक्वल टू 9? सर्टेनली नॉट, नहीं है। अगर होता, इफ माय करंट स्टेट इज 9, तो मैं रिटर्न कर देता सक्सेसफुल, कुछ भी जो भी पाथ है वो रिटर्न में कर देता। ये पाथ कैसे निकालेंगे तो हम ये देखेंगे अभी। तो अभी मैंने रिटर्न कर दिया यहां पर पाथ। एल्गोरिथमिकली अभी हम लोग देख रहे हैं, इफ माय करंट स्टेट इज डेस्टिनेशन, देन वी आर सपोज टू रिटर्न द पाथ, अदरवाइज। अब क्या होगा, तो अदरवाइज
two possibilities are there. Either I can go to the right side or I can go to the downward side. कैसे पता चलेगा? तो again we need to check कि like here 1 से rightward possible है, 1 से rightward means this 2 is possible, 1 से 4 is also possible. But if we are at 3 से only one possibility is there, that is downward, rightward is not possible. Or if we are at 7, only rightward, that is 8 is possible. 7 से नीचे हम नहीं जा सकते because we will go out of bound of this matrix. So what we need to check, if rightward movement is allowed, right is allowed, अगर हम राइट में जा सकते हैं, इसकी कंडीशन चेक करनी होगी आपको कि कैसे आप चेक करोगे, वह प्रोग्राम में चेक करेंगे. अभी हम लोग एल्गोरिथम देख रहे हैं. तो इफ राइटवर्ड मूवमेंट इज अलाउड, व्हाट वी नीड टू डू, मैंने इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया, नाउ बाय पासिंग द मैट्रिक्स मैट एंड माय करंट स्टेट का जो राइट मूवमेंट है, तो करंट स्टेट, इफ माय करंट स्टेट इज 2, तो 2 से राइट में कहां पे जा सकता हूं? तो 3 पे जा सकता हूं. तो यस, इफ राइटवर्ड मूवमेंट इज अलाउड, तो माय करंट स्टेट इज नाउ गोइंग टू बी, जो फंक्शन दोबारा हम कॉल कर रहे हैं उसमें करंट स्टेट क्या होगा? तो जो पहले का करंट स्टेट था, इफ 2 वाज माय प्रीवियस करंट स्टेट, तो 2 का राइट वर्ड दैट इज 3. So I will go to this right grid of this current state, and my destination is as it is, that is 9. मैं 9 भी पास कर सकता हूँ या D भी पास कर सकता हूँ. If rightward movement is allowed, I will go to this path. Similarly, if downward movement is allowed, I will go to the downward place, और फंक्शन को मैंने दोबारा कॉल कर लिया. ये मेरा जो डाउनवर्ड मूवमेंट है करंट स्टेट का आर नहीं होकर के करंट स्टेट का डाउनवर्ड मैं ले रहा हूं. एंड आई जस्ट क्लोज इट, जस्ट चेक इट आउट. इफ एंड दिस इज माय फंक्शन fun getting closed. दिस इज द लॉजिक कि हम एल्गोरिथमिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारा इंप्लीमेंटेशन में और भी बहुत सारी चीजें आएंगी. तो जस्ट चेक इट आउट कि अगर हम एल्गोरिथमिकली देखते हैं, हम स्टार्ट किया 1 से, हमने इज दिस 1 इक्वल टू डेस्टिनेशन करंट स्टेट, दैट इज 1 इक्वल टू डेस्टिनेशन नहीं है. तो मैं क्या करूंगा? 1 का मैं राइट अलाउड है क्या? यस, 1 से मैं राइट जा सकता हूं. आई कैन गो फ्रॉम 1 to 2. मैं 1 से 2 जा सकता हूं. तो जस्ट चेक इट आउट, मैं 1 से 2 में चला गया. Now this one, that is downward movement, is in pending state. ये अभी पेंडिंग स्टेट में रह गया. तो जस्ट चेक इट आउट, अगर मैंने स्टेट स्पेस ट्री दोबारा बना दी यहाँ पर, तो 1 से मैं 2 पे जा सकता हूं या 2 पे जा रहा हूं. दैट इज अलाउड. यहाँ पर ये अलाउड है कि हम राइटवर्ड मूवमेंट फ्रॉम करंट स्टेट, दैट इज 1, सो राइटवर्ड मूवमेंट इज अलाउड. तो मैंने इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया है. Now by passing this current state का right, that is 2, इस 2 को अब मैं पास कर रहा हूं अपने फंक्शन में. It means this 4 is in pending state. Just check it out. किसकी वजह से ये pending state है? ये downward movement is still to be explored. ये हमने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है. Whereas the rightward movement we explored. हम 2 पे पहुंच गए. जब ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा, रिकर्सिव फंक्शन है, दोबारा जब कॉल होगा, जस्ट चेक इट आउट. इज दिस 2 इक्वल टू डेस्टिनेशन? नो, दिस 2 इज नॉट इक्वल टू 9. वी विल गो अगेन टू द एल्स पार्ट एंड फिर से देखेंगे यहां पर आउट ऑफ दीज 2 इफ राइटवर्ड मूवमेंट इज अलाउड. यस, 2 से राइट पॉसिबल है. आई कैन गो टू 3. तो फ्रॉम 2 आई कैन गो टू 3. तो 3 है एंड देयर इज गोइंग टू बी अ पेंडिंग स्टेट. इसके नीचे वाली चीज अभी पेंडिंग स्टेट में जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया है. क्या चीज? आई कैन गो ऑल्सो फ्रॉम 2 to 5 ऑल्सो. तो मैं यहाँ पर जो पेंडिंग स्टेट है, दोबारा मैं यहाँ पर इसको फिल करता चल रहा हूँ. सो फ्रॉम 2, दिस इज अ पेंडिंग स्टेट, दैट फ्रॉम 2 आई कैन ऑल्सो गो टू 5. दिस इज इन पेंडिंग स्टेट. तो ये कोड हमारा अभी 2 से 3 पे जा रहा है राइटवर्ड मूवमेंट, वेयर एज दिस 5 इज इन पेंडिंग स्टेट. 5 पेंडिंग स्टेट में है. Now my current state is 3. मेरा current state 3 है.
Is this 3 equal to the destination? No, this 3 is not equal to the destination. फिर से else part होगा. Is rightward movement allowed? 3 का rightward movement allowed है. 3 से क्या? No, from 3 we cannot move to the right. मैं इस array से बाहर चला जाऊंगा. From 3 is 6 available? Yes. तो ये downward rightward movement नहीं allowed है. मतलब ये pending state नहीं है for 3. 3 के लिए ये pending state नहीं है. Only 1. This is downward movement is allowed. From 3 I can go to 6. So from 3 I'm left with only one option, that is 6. दूसरा और कोई भी पेंडिंग स्टेट नहीं है. नाउ माय करंट स्टेट इज 6. अगर मेरा करंट स्टेट 6 है, इज इट डेस्टिनेशन? नो. आई विल गो टू द एल्स पार्ट. इज राइटवर्ड मूवमेंट फ्रॉम 6 इज अलाउड? नो. तो ये अभी नहीं है. इज डाउनवर्ड मूवमेंट अलाउड फ्रॉम द डेस्टिनेशन, फ्रॉम द करंट स्टेट? यस. 6 से डाउनवर्ड मूवमेंट अलाउड है. तो 6 से एक ही स्टेट रह गया, कोई पेंडिंग स्टेट नहीं है. Now I will call the same function now by passing the current state as 9. My current state is 9. जैसे ही ये current state 9 हुआ, I will return the path, क्योंकि destination मुझे मिल गया. What is my path? इस path को भी store करना पड़ेगा आपको. कैसे store करेंगे हम लोग आगे देखेंगे. हो सकता है आज ऑनलाइन नहीं भी देख पाए, तो अगले लेक्चर में तो जो अगले लैब में तो हम लोग जरूर देखेंगे. So from 1 I will go to 2, from 2 I will go to 3, 3 to 6, 6 to 9. Just check it out. Now this is my destination. मैंने path return कर दिया, मतलब यहां से आगे अब कोई भी recursive calling नहीं होगी. Nothing is supposed to be called. यहां से 9 से return back होंगे previous state पर. What was my previous state? My previous state was this recursive calling. ये वाली recursive calling मेरी previous state थी. यहां से मैं आगे आ चुका था. तो फ्रॉम दिस प्लेस दिस 9 इज रिमूव्ड बैक. आई विल रिटर्न बैक टू 6. 6 में ये राइटवर्ड मूवमेंट पेंडिंग नहीं था, क्योंकि ये 6 का मैं डाउनवर्ड 9 जा रहा था. तो इसके नीचे अब कोई भी कोड का कोई भी पेंडिंग स्टेट नहीं है. सो व्हाट विल हैपन? यहां से रिटर्न बैक होगा अपने प्रीवियस स्टेट में. अपने प्रीवियस स्टेट में कहां पर? 3 पर. तो 3 का भी राइटवर्ड पेंडिंग नहीं था. 3 पर जब हम थे तो हम राइटवर्ड को हमने डिस्कार्ड किया था और हम डाउनवर्ड पर आए थे. तो फ्रॉम डाउनवर्ड इन दिस कोड नो मूवमेंट इज पेंडिंग. तो 3 से भी ऊपर चलेंगे हम. अब 3 से जब ऊपर चलेंगे तो हम 2 पे पहुंचे. 2 का हम राइटवर्ड मूवमेंट किया था. 2 के लिए हमने ये वाला मूवमेंट गो थ्रू किया था. इट मींस फ्रॉम 2 द अनदर मूवमेंट, दैट इज this downward is still in pending state. Just check it out. From 2 this downward, that was 5, is in pending state and the process continues. Is this algorithm जो मैंने लिखा है clear है? Yes sir. ठीक है. तो when this algorithm is clear, just try to implement it. आप implement करने की कोशिश करो. implement करते समय में बस recursive function जो मेरा होगा सिर्फ यही होगा, कमो इसी के सेंटर्ड होगा. आपको इसका कोड लिखना पड़ेगा. और वन मोर थिंग कि पाथ को रिटर्न करने के लिए मैंने पाथ रिटर्न नहीं किया है अभी, या पाथ मेरे पास नहीं है. तो पाथ के लिए जस्ट चेक इट आउट. मैंने यहां पर एक एरे बनाया था. एक फ्री साइज का एरे ले लेते हैं काफी बड़े एलिमेंट के लिए. जहां जहां पे 1 2 3 6 9 जिस पाथ पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वो पाथ हम इस एरे में आगे अपडेट करते जाएंगे. एंड इफ आई गेट दिस 9 मुझे मिल गया तो मैं बैक ट्रैक करूंगा. यहां से प्रीवियस स्टेट पे जाऊंगा तो इस पाथ से ये वाली एक 9 हटा दूंगा, 6 भी हटाऊंगा. देन आई विल रिमूव दिस 3 ऑल्सो. 1 2 और 2 के बाद फिर 1 2 2 के बाद 5 एक ऑप्शन था. तो आई विल इंसर्ट इन दिस एरे नाउ एज 5. तो एक डेटा स्ट्रक्चर हो रहा है हमारा ये मैट्रिक्स और एक डेटा स्ट्रक्चर हो रहा है हमारा ये पाथ. लेट्स से दिस इज माय पाथ एरे. ये पाथ था एंड ये दिस वाज योर मैट. तो जस्ट ट्राई टू मेंटेन दिस पाथ व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड. जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम इस पाथ को अपडेट करते जा रहे हैं, और जब हम बैक ट्रैक करते जा रहे हैं तो हम इस पाथ से रिमूव आउट करेंगे. जैसे 5 से आगे 2 पॉसिबिलिटीज थी, 6 एंड 8. तो हम 6 पे गए थे, तो आई विल पुट 6 इन दिस पाथ एरे. 6 से आगे एक ही पॉसिबिलिटी थी, हम 9 पर गए, तो I will update this path array as 9. So just check it out. Your traverse path is one of the traverse path is 1 2 5 6 9.
अब 9 से आगे पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन अवेलेबल हो गया है, तो मैं 9 से बैक ट्रैक करूंगा। 9 से मैं 6 पे आया, 6 से भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो 6 को भी बैक ट्रैक करूंगा। जस्ट चेक इट आउट, 5 से 6 वाली पॉसिबिलिटी हमने एक्सप्लोर की थी, 8 वाली पॉसिबिलिटी बची हुई थी। इफ आई एम सपोज टू एक्सप्लोर दिस 8 को मैंने इस पाथ में डाल दिया। नाउ फ्रॉम 8 ओनली वन ऑप्शन वाज लेफ्ट, that is only one option is left, that is 9। तो 1 2 5 8 9 another path। इसी तरीके से हम इस पाथ एरे को में इंसर्ट करते चलेंगे। अगर हम रिकर्सिव कॉलिंग में आगे बढ़ते जा रहे हैं और रिकर्सिव कॉलिंग से पीछे होते जा रहे हैं तो इस पाथ में जो पिछला स्टेट था जहां से हम पीछे हटे थे उसको रिमूव आउट कर दिया, 8 को रिमूव आउट कर दिया, 5 को रिमूव आउट कर दिया, तो एंड सो ऑन। 2 से आगे 3 एंड 5 भी एक्सप्लोर कर लिया, 2 को रिमूव आउट कर लिया। अब हम 1 पर हैं, फ्रॉम 1 वी आर लेफ्ट विद दिस 4, तो 1 से आगे अब हम 4 पे जाएंगे एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? योर रिस्पॉन्स इज नीडेड? यस सर। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ो और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। इंप्लीमेंटेशन में जो दिक्कत होगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, जस्ट चेक इट आउट। थोड़ा सा मैं इनिशिएट कर देता हूं कोड को आपके लिए।
तो स्क्रीन मेरी शेयर्ड ही है, तो जस्ट चेक इट आउट। मैं C++ का एक फंक्शन लिखना चाह रहा हूँ, और उसमें मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना दी, मान लो ग्लोबल मैट्रिक्स ही बना दी है, सो दैट कि मुझे पास करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से मैट इज माय मैट्रिक्स एंड दिस इज 3x3 मैट्रिक्स, लेट्स से। तो सबसे पहले मैं इस 3x3 मैट्रिक्स में वैल्यूज को स्टोर कर देता हूं। लेट्स से मैंने इंट i एंड j ये दो इंडेक्स पैरामीटर्स ले लिए, एक लूप चला दिया मैंने फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3x3 की मैट्रिक्स है, i प्लस प्लस। नाउ अब मैं रो के लिए चला देता हूं। सो दिस इज माय रो एंड कॉलम मैट्रिसेस। इंडेक्सेस हमारा जो है वो j पर मैं ले रहा हूं, तो j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस, j इज इनिशियलाइज्ड एट 0, और एक वेरिएबल मान लो मैं k भी ले रहा हूं, एंड आई कॉल k एज 1। नाउ जस्ट चेक इट आउट कि यहां पर मैं मैट को इनिशियलाइज कर देता हूं। मैट ऑफ i j इज इक्वल टू k प्लस प्लस। So just check it out. This matrix is going to have now स्क्रीन विजिबल हो रही है अच्छे से, या मैं थोड़ा जूम और कर दूं? विजिबल है सर। विजिबल है, ठीक है। सो जस्ट चेक इट आउट कि मैंने ये लूप चलाया, और इस लूप में मैंने वैल्यूज स्टोर कर दी रिस्पेक्टिव लोकेशंस में। तो मैट ऑफ 0 0 दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, मैट ऑफ 0 1 दिस इज गोइंग टू कंटेन द वैल्यू एज 1, मैट ऑफ 0 2 गोइंग टू कंटेन द वैल्यू एज 2, एंड सो ऑन। व्हाट डज इट मीन? ये वैल्यूज मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ऑल दिस 9 वैल्यूज आर इनिशियलाइज्ड। मैंने इसे इनिशियलाइज कर दिया है यहां पर। नाउ अब मुझे सोर्स करना है, तो मान लो मैंने फंक्शन 1 एक बनाया है, कॉल मैं कर रहा हूं। मैट्रिक्स चूंकि मैंने ग्लोबल बना दिया है, तो मुझे मैट्रिक्स को पास करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज माय सोर्स? माय सोर्स इज 1। व्हाट इज माय डेस्टिनेशन? माय डेस्टिनेशन इज 9। सो आई जस्ट पास्ड दिस सोर्स एज 1, माय डेस्टिनेशन एज 9। तो जस्ट चेक इट आउट। यहां पर मैं एक वॉइड फंक्शन ले रहा हूं f1, सॉरी फंक्शन नाम दिया था मैंने fun1, तो दिस इज fun1। नाउ दिस इज माय करंट स्टेट एंड दिस इज माय डेस्टिनेशन। तो मेरा करंट स्टेट और मेरा डेस्टिनेशन से जो है वो मैंने आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स पास कर दिए। नाउ लेट्स से एक और एरे ले लो, दिस a या पाथ, और पाथ में मैक्सिमम हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी देयर? पाथ नाम का जो एरे होगा, बिकॉज द साइज ऑफ द मैट्रिक्स इज 3x3, तो पाथ में मैक्सिमम 9 वैल्यूज जो है वो इंसर्ट होंगे, लाइक दिस। कि अगर मेरे पास 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 9, तो जस्ट चेक इट आउट हाउ मेनी वैल्यूज टू बी स्टोर्ड इन पाथ? 1 2 3 4 एंड 5। मैक्सिमम हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड इन दिस पाथ? तो जितने टोटल ग्रिड हैं, total 9 grids are there. I'm supposed to store 9 values maximum in that path array. path array में मैं 9 values store करने जा रहा हूं, तो मैंने उस path को यहां पर initialize कर दिया 9 से। Now just check it out. What I'm supposed to check here first, if current state, हाँ बोलो बेटा। सर पाथ मैक्सिमम 6 में हो जाएगा ना? नहीं, मैंने 9 ले क्योंकि लिया ना। अगर आप सिर्फ राइट और डाउन ही तो अलाउ कर रहे हो। ऑल राइट, मुझे नहीं पता अभी कि जो है वो कितना लगेगा, तो मैंने 9 ले लिया है ना, एरे है ना ये, तो एरे को मैंने मैक्सिमम 9 एलिमेंट्स जो है वो मैं ले सकता हूं इसमें, ठीक है ना। इफ 9 एलिमेंट्स आर देयर, हो सकता है कि ट्रेवर्स करते हुए मैं 9 मेरे पास आ जाए, लेकिन हमें पता है अभी कि 9 नहीं आएगा, ठीक है। मैक्सिमम 6 से ही मेरा काम चल जाएगा, बट इवन दो मैंने 9 ले लिया है, तो जस्ट चेक इट आउट। मैंने करंट स्टेट को चेक किया वेदर इट इज इक्वल टू डेस्टिनेशन और नॉट। If my current state is equal to destination, तो I am supposed to write a print function. मुझे प्रिंट करना है, किस चीज को प्रिंट करना है? तो I am supposed to print the path. अभी मैं एल्गोरिथमिकली मैंने लिखा है यहां पर, इसका आपको इस प्रिंट फंक्शन का कोड लिखना होगा। I am supposed to print the path.
नाउ इफ करंट स्टेट इज नॉट इक्वल टू डेस्टिनेशन, तो मुझे अब क्या चीज चेक करना है? अब मुझे चेक करना है कि मैं राइट वर्ड जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं। अच्छा, इसमें एक और चीज पास कर दो, क्योंकि मैं इसमें वैल्यूज पास कर रहा हूं। आप इसमें जो है वो करंट स्टेट ग्रिड भी उसकी पास कर दो। दैट इज माई 0 क्रॉस 0। तो 0 क्रॉस 0 मेरा इनिशियल ग्रिड था। तो लेट्स से माई इनिशियल ग्रिड इज 0,0। तो इंट x एंड इंट y ये भी मैं पास कर दे रहा हूं। दैट इज इनिशियल स्टेट इज 0 क्रॉस 0, 0,0। तो 0,0 से मैं राइट वर्ड मूवमेंट अगर जाता हूं तो जस्ट चेक इट आउट, 0,0, दिस इज माई 0,0। यहां से मुझे राइट वर्ड मूवमेंट जाना है। तो राइट वर्ड मूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि y की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। तो व्हाट आई एम सपोज टू चेक हियर कि इफ y प्लस 1 इज लेस देन 3, मतलब मैं उस मैट्रिक्स से बाहर नहीं जा रहा हूं, तो आई एम सपोज टू रिकॉल दिस फंक्शन 1। फंक्शन 1 को मैंने दोबारा कॉल किया। नाउ बाय पासिंग माय करंट स्टेट, जो मैं पास करने जा रहा हूं वो क्या होगा? इट विल बी x। तो एज इट इज है, क्योंकि मैं राइट वर्ड मूवमेंट जा रहा हूं। सॉरी, करंट स्टेट इज माय करंट स्टेट विल बी राइट में जा रहा हूं। तो जो मेरा करंट स्टेट है, मैं करंट स्टेट यहां पे गलत ले रहा हूं अगर, तो चलो, करंट स्टेट विल बी माय मैट्रिक्स है मेरा मैट। तो मैट ऑफ x एंड y प्लस 1, दिस इज माई करंट स्टेट। अगर मैं इंटीजर वैल्यू, मैं इसी एल्गोरिथम को एज इट इज इंप्लीमेंट कर रहा हूं। 1 का अगला स्टेट मेरा 0,1 मींस x इज 0 वेयर एज y इज y प्लस 1। y प्लस 1 पर वैल्यू मेरे पास यहां पर 2 होने जा रही है। तो दिस इज 2। तो जस्ट चेक इट आउट, मैंने यहां पर जो कोड लिखा है, मैट ऑफ x, x एज इट इज है जो मैं पास कर रहा हूं, और y प्लस 1 अगली वैल्यू जो है वो उस सेम रो की अगले कॉलम की वैल्यू मैं ले रहा हूं। तो अगले कॉलम की वैल्यू मेरे पास क्या आने जा रही है? तो नेक्स्ट कॉलम वैल्यू इज 2, यहां पर 2 है मेरे पास। तो दिस वैल्यू आई हैव पास्ड, देन माय डेस्टिनेशन d इज एज इट इज, माय x इज एज इट इज, माय y इज y प्लस 1। दिस इज गोइंग टू बी माय 1 कॉलिंग। ये कॉलिंग फंक्शन की जो है, ये मुझे राइट वर्ड मूवमेंट पे लेकर के जा रहा है। अब जब मैं राइट वर्ड मूवमेंट से रिटर्न बैक होऊंगा, ठीक है ना? अच्छा, ये इसमें एक और चीज करनी होगी कि ये फंक्शन जो है, ये मैंने यहां इफ को इसमें लिख लिया, इफ राइटवर्ड मूवमेंट इज अलाउड, तो इस फंक्शन को कॉल करने से पहले मुझे पाथ में एक इंडेक्स, मान लो मैं टी ले रहा हूं, और इस टी को मैं बार बार इंक्रीज कर देता हूं, प्लस प्लस टी। दिस टी इज बेसिकली द इंडेक्स इन द पाथ एरे।